हेलो एवरीवन, निर्देश यादव, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एंड बिजनेस ट्रेनर। तो आज बात की जाए कि हर इंसान सफल होना चाहता है। सफलता के लिए सबसे पहले चीज हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स का आना। बिना प्रॉब्लम के हम कभी भी अपनी लाइफ में सफल नहीं हो सकते। प्रॉब्लम्स का मतलब यीशु ने हमें चुना है। अगर आपकी लाइफ में हर्डल्स आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अवसर भी आ रहे हैं। चुनौतियों का सीधा सा मतलब है महान बनने की जर्नी। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि हम अपनी लाइफ में किस तरीके से सफलता को पाएं। सफलता को पाने के बहुत सारे पैमाने हैं, बट हमारे नज़र में अगर कोई पैमाना देखा जाए तो वो सिर्फ एक ही पैमाना है। हम अपनी लाइफ में जो भी काम करते हैं या जो भी चीज़ करना चाहते हैं, उस चीज़ को लेके हमें कहीं ना कहीं कंसल्टेंसी के साथ काम करना होगा। चाहे वो काम कितना भी बड़ा हो, चाहे वो कितना भी छोटा हो, अगर सफल होना है मुझे किसी भी क्षेत्र में, तो सबसे पहले चीज है उस क्षेत्र से रिलेटेड आपको पहले नॉलेज लेनी होगी। नॉलेज लेने के बाद उस नॉलेज को अपने पर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो उस क्षेत्र में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो फिर आप समझ नहीं पाओगे कि इस चीज को किस किस तरीके से किया जा सकता है। उस चीज को हम आसान या सरल नहीं कर पाए। सफलता का सीधा सा पैमाना है कि हम उस चीज को उस तरीके से करना जानते हैं जो कि सामने वाला या बहुत सारे लोग नहीं जानते। अगर जल्दी सफलता चाहिए तो बता रहा हूँ मैं। और अगर आपको वाकई नॉलेज आप लोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि और लोगों से हम कैसे अलग तरीके से इस वर्क को कर सकते हैं। क्योंकि हर इंसान वही लीक पीटता है। उसे लगता है कि सफलता में समय लगता है, सफलता में हार्डल्स आते हैं, सफलता में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, टाइम लगता है। लेकिन आपको इस तरीके से सफलता के बारे में नहीं सोचना है। आपको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज उस क्षेत्र का लेना है जिस क्षेत्र में आपको सफल होना है। जितना नॉलेज होगा उतना जल्दी आप सफल हो जाओगे। क्योंकि बिना नॉलेज के अगर आप कहीं भी कुछ भी काम करोगे तो वो चीज़ सफल हो नहीं पाएगी। समय लगेगा, हम समझ नहीं पाएंगे कि हमने गलती कहाँ पे की है, हम सुधार नहीं कर पाएंगे। तो फिर हमारे लिए सफलता का जो पैमाना है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और हम कहीं न कहीं हताश होकर, हार कर उस चीज़ को छोड़ भी सकते हैं। तो अगर हमें चीज़ों को नहीं छोड़ना है, क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ छोड़ेंगे तो फिर भी ज़्यादा बुरा है, क्योंकि हमने बहुत समय दिया उसके बाद वो चीज़ छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब आप सफल हुए ना हुए वो अलग चीज़ है, लेकिन आपने जो समय बर्बाद किया है वो ज़्यादा कीमती था। उस समय में अगर आप नॉलेज ही ले लेते तो वो नॉलेज आपके बहुत काम आती। कहीं न कहीं अगर आप लोगों को बताते जाके उस नॉलेज के बारे में तो कोई न कोई आपकी नॉलेज से सफल हो जाता है। क्योंकि लोग कहते हैं हारे हुए की सलाह बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि हारा हुआ ये जानता है कि हमने क्या ऐसा गलत किया है जिसकी वजह से हम हार गए। तो हमें हारना नहीं है, हमें ये देखना है कि हमने ऐसा क्या नहीं कर पाया है जिससे हमारी ज़िंदगी में हार्डल्स आए और हारने के चांस बने। हमें नॉलेज लेना है, प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा-ज़्यादा। कहते नहीं प्रैक्टिस द परफेक्ट ऑफ द मैन। प्रैक्टिस ही हमें महान बनाती है। तो हमें कहीं न कहीं प्रैक्टिस पे जोर देना है, क्योंकि इस दुनिया में अगर आपकी लाइफ में कोई समस्या है, तो वो समस्या एक्चुअल में समस्या है ही नहीं। क्यों? क्योंकि सामने वाला एक ऐसा भी इंसान है जो वही काम अच्छे से कर रहा है आपसे। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने उस क्षेत्र का नॉलेज लिया है और उस क्षेत्र से उसने रिलेटेड प्रैक्टिस की है। और आपने ना तो नॉलेज लिया ना प्रैक्टिस किया है, तो आपको वो काम कठिन लगता है। क्योंकि कहते हैं हर कठिन काम कभी न कभी सरल होता है। हर सरल काम कभी न कभी कठिन था, लेकिन लोगों ने उसे कर करके सरल कर दिया है। तो इसलिए आपको अपनी लाइफ में अगर आपको लगता है कोई काम बहुत हार्ड है, एक तरीके से सोचना
कहीं न कहीं हम कमज़ोर हैं, हमारे अंदर कैपेसिटी कम है, इसलिए वो काम मुझे कठिन लग रहा है। जिसके अंदर कैपेसिटी है, कि जिसने उस काम को करने से कैपेसिटी को अपनी ग्रोथ कर लिया, तो उसके लिए वो काम बहुत ही सरल है। अगर कोई काम कठिन है, अगर वो हर इंसान के लिए कठिन है, तो वो कठिन है और वो काम नया-नया आया है मार्केट में, इसलिए भी कठिन है। क्योंकि जितनी ही चीज़ें पुरानी होती जाती हैं, उतनी ही सरल होती जाती हैं। आपने देखा होगा इस चीज़ को। कोई भी खेल नया आता है या कोई भी ऐप नया आता है, शुरू-शुरू में चलाना बहुत मुश्किल होता है। एक समय ऐसा आता है कि हर इंसान उस चीज़ को बहुत अच्छे से कर लेता है। क्योंकि जिस टाइम पे सोशल मीडिया आया था, उस टाइम पे हर इंसान को नॉलेज नहीं था। आज छोटे-छोटे बच्चे भी सोशल मीडिया का अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। इसका क्या कारण है? क्योंकि हमने नॉलेज ले लिया है उस चीज़ का। जो हम शेयर करते शुरू-शुरू में किसी के पास नॉलेज ही नहीं था। तो ऐसे ही समस्याएँ होती हैं। समस्या एक्चुअल में समस्या होती नहीं है, वो हमारे कैपेसिटी के ऊपर डिसाइड करती है, कि हमारे अंदर कैपेसिटी कितनी है। अगर समस्या लग रही है तो इसका मतलब अंदर कैपेसिटी नहीं है। अगर समस्या नहीं लग रही है, इसका मतलब आपके अंदर आपने अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड कर लिया है। तो सीधा-सा यही समझो आप। जिस दिन आप समझ जाओगे कि समस्याएँ हमें महान बनने के लिए आई हैं, सफलता का मतलब महान बनने का अवसर, उस दिन से आप समस्या को समस्या नहीं मानोगे। जिस दिन से आपने समस्या को समस्या मानना बंद कर दिया, उसी दिन से आपकी सफलता की जो जर्नी है, वो आसान हो जाएगी और आप कहीं न कहीं सफल भी हो जाओगे। ठीक है? यह जो नॉलेज हमने दिया है, बहुत पावरफुल नॉलेज अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना और हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो में। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों को शेयर कर दिए, ताकि हर उस इंसान तक ये वीडियो पहुँच सके जिसको कहीं न कहीं लाइफ को लेके कोई प्रॉब्लम्स है। और भी बहुत सारी वीडियो हम बनाएँगे आपको। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। जो भी कमेंट के द्वारा हमसे क्वेश्चन लोग पूछ लेते हैं, मैं उसी टॉपिक पे वीडियो आपको बना के देते रहेंगे। ठीक है? फिर मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, एक नई नॉलेज के साथ, एक नई कन्वर्सेशन के साथ। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।